हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, अभी हम लोग को जो न्यू पेपर पैटर्न्स है वो देखने वाले हैं कि जो एचएससी बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2023 के लिए क्या पेपर पैटर्न्स रहेगा एसपी का। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके 20 मार्क्स के होते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, उसमें से कोई भी 4 आपको पूछा जा सकता है। 5 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जिसके अंदर 1 मार्क्स के टोटल 5 सब क्वेश्चन डिवाइडेड होते हैं। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, रीराइट स्टेटमेंट पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के लिए। मैच द पैरा पूछा जा सकता है, या फिर गिवन वन वर्ड फेस टर्म से पूछा जा सकता है। ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है। फाइंड द ऑड वन फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है। कंप्लीट सेंटेंस पूछा जा सकता है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट में से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। आंसर इन वन सेंटेंस पूछा जा सकता है। करेक्ट अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट फॉलोइंग स्टेटमेंट लिखने के लिए पूछा जा सकता है। अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो ये आपको इसमें से कोई भी 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में आएंगे 5 मार्क्स के, तो टोटल 20 मार्क्स का आपको पूछा जा सकता है। दूसरा यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कॉन्सेप्ट 6 आपको दिया रहेगा 6, उसमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने रहेंगे तो टोटल 8 मार्क्स हो जाएगा, बिकॉज 2 मार्क्स का एक रहेगा। इसके अलावा स्टडी दी फॉलोइंग केस हो गया, सिचुएशन हो गया, एक्सप्रेस योर ओपिनियन हो गया, 3 दिया रहेगा, कोई भी 2 अटेम्प्ट करने रहेंगे, टोटल 6 मार्क्स के पूछे जाएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 में से कोई भी 3 आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। आंसर इन ब्रीफ 3 में से कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, 4 मार्क्स का एक रहेगा, तो 2 अटेम्प्ट करने पे 8 मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे डिस्टिंग्विश जो आपका 4 था इसमें से कोई भी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, 4 मार्क्स के एक होते हैं, टोटल 12 मार्क्स आपको हो जाते हैं। जस्टिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, 4 रहेगा, उसमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने रहेंगे, 4 मार्क्स के टोटल 8 मार्क्स आ जाएंगे आपको। अटेम्प्ट दी फॉलोइंग रीराइट लिखना रहता है, 3 में से कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। लेटर स्पेशली होता है तो 5 मार्क्स के एक होता है, टोटल 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। लॉन्ग आंसर जो रहता है 2 आपको आता है एग्जाम में, 1 अटेम्प्ट करने होते हैं, 8 मार्क्स का होता है, तो 8 मार्क्स यहाँ से मिल जाता है, टोटल 80 मार्क्स का होता है। यदि हम लोग इसके चैप्टर वाइज वेटेज देखें कि कौन से चैप्टर से कितना आता है, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं 20 मार्क के होते हैं, मतलब 20%, 25% होते हैं। शॉर्ट आंसर 65%, लॉन्ग आंसर 10% होता है। कौन से चैप्टर से कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है फर्स्ट वाला चैप्टर, इससे आपको 25 मार्क्स का विथ ऑप्शन आता है, 2 चैप्टर मिला के, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर मिला के विथ ऑप्शन के साथ 25 मार्क्स के लिए आता है, और 70 मार्क्स का नॉर्मल मार्क्स होता है। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स हो गए, डिपॉजिट हो गए, ये तीनों चैप्टर्स के मिला के आपको विथ ऑप्शन के साथ 35 मार्क्स के लिए आता है, और विदाउट ऑप्शन 24 मार्क्स के लिए आता है। मतलब आप समझ सकते हो इतने चैप्टर आपको कितने इंपॉर्टेंस है। देख सकते हो कितना 42 से कितना हो गया 60 मार्क्स से भी 4 से 5 चैप्टर से आते हैं आपको। दूसरा करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर हो गया, करस्पॉन्डेंस विथ डिबेंचर होल्डर हो गया, करस्पॉन्डेंस विथ डिपॉजिटर हो गया, ये सब मिला के टोटल 18 मार्क्स विथ ऑप्शन के साथ आता है, विदाउट ऑप्शन 13 मार्क्स का आता है। डिपॉजिटरी सिस्टम 7 मार्क्स का आता है, मार्क विथ ऑप्शन के साथ 11 मार्क्स का आता है। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट 9 मार्क्स का आता है, विथ ऑप्शन के साथ 13 मार्क्स का आता है। फाइनेंशियल मार्केट जो रहता है 10 मार्क्स के लिए आता है, विथ ऑप्शन के साथ 14 मार्क्स का आता है। और स्टॉक एक्सचेंज जो है ये आपका 10 मार्क्स विथ ऑप्शन के साथ 14 मार्क्स आता है, तो टोटल 80 मार्क्स आता है। तो ये पूरे पेपर पैटर्न आपको फॉलो करने हैं, और आपको कौन सा चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है उसको देखकर उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इन केस आपको कोई डाउट रहेगा फ्रेंड तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।